फिल्म जगत की लेटेस्ट, ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल। बेल आइकॉन दबाना न भूलिएगा। दत्त साहब की इतनी खूबियाँ हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो कितना लोगों का हमदर्द था। और छोटे से मुख्तसर बात मैं बताता हूँ कि कांटा लगे किसी को तो दर्द हमको हो, सारे जहां का दर्द हमारे जीवन में है। वो उनमें से थे। यहाँ से पदयात्रा शुरू हुई, सबके नाम वाम दिए गए, लिए गए। मैंने अपना नाम नहीं दिया बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन माई शूटिंग शेड्यूल। और मैं इतना बड़ा स्टार भी नहीं था, ना हूँ कि साहब मेरी वजह से पूरे सेट कैंसिल हो जाए, शूटिंग कैंसिल हो जाए। तो मैंने अपना नाम नहीं दिया था। मैं गाहे बगैर उनके साथ कहीं कहीं मिल लेता था। जब यहाँ से चले हैं तो थाना तक पहुँचे थे, रात पड़ गई थी, 8 बज गए थे। तो वहाँ रेस्ट हाउस में बैठे तो 10 साल से चला नहीं जा रहा था। तो मैं नीचे बैठा, मैंने उनके जूते खोले, जूते खोल के जुराब निकाली तो जुराब तलुओं से जुड़ी हुई थी। छाले पड़ गए, उनमें से पानी जो था वो रिस चुका था और जुराब से जुड़ गया था। तो पानी, गर्म पानी मंगवाया, उसमें नमक डाला, उनके पाँव धो रहा था। तो मैंने ऐसे ही कहा हमदर्दी के रिश्ते से, मेरे से। और वो अगर क्या कर रहे हैं आप मेरे पाँव को बता दस साहब, ये कोई पाँव वाली बात नहीं है, आई एम ए वॉलंटियर, आई मस्ट टेक केयर। तो चलते रहे। मैं कहता वो क्यों जा रहे हैं, देखिए जख्म देखिए अपने, जस्ट लुक एट दिस मैन। वो कहता राम मोहन जी, जो पंजाब में मेरे भाइयों को जख्म पर लगे हुए हैं, वो इन जख्मों के मुकाबले में बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं। उनका पेन बहुत जबरदस्त है, तो कुछ भी नहीं है। और फिर इसरार करने के बावजूद समझा नहीं। नेक्स्ट डे अगेन एट 4 o'clock he got it and started walking। साहब रास्ते में उनको ऑफर हुई कि आगरा के पास या शायद इंदौर के पास। मैं इंदौर भी गया था, यहाँ से फिर आगरा यहाँ वहाँ चलता जाता रहता था। उनको ऑफर हुई सेंटर से कि हम आपके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट भेजते हैं। कहता वहां मैं मौत से डर के जाना, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई डर नहीं मौत का। अच्छा, फिर देखिए मजे की बात, अगर ये पॉलिटिकल स्टंट होता, साथ बेटी ना होती, हैड इट बीन के साथ कोई पॉलिटिकल कोई स्टंट खेल रहे थे, पॉलिटिकल एम्बिशन थी, तो आदमी कितना ही क्रूड होगा, कितना ही मतलब अपॉर्चुनिस्ट होगा, अपनी बेटी को इन्वॉल्व नहीं करेगा। बेटे को शायद इन्वॉल्व कर ले कि मर्द झेल जाएगा, बेटी को इन्वॉल्व नहीं करेगा। और ये जो प्रिया दत्त हैं, लोगों ने सब क्या है, क्या क्या पता है इसको, क्या सीखा है। शी वॉज देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। नरगिस जी के बाद तो घर में अगर लड़की थी तो प्रिया ही थी। शादी के बाद अंजू की तो प्रिया ही थी। उसने घर संभाला, 10 साल को संभाला, 10 साल के हर मोर्चे पे, हर काम में उनको संभाला। तो साहब इन्होंने बिल्कुल वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उनसे इनकार किया। और चलते चलते साहब वहाँ तक गए। रास्ते में करनाल में बहुत ज़बरदस्त बीमार हुए। डॉक्टर का अगर आप नहीं जाएंगे आगे, बोले साहब नो बॉडी कैन स्टॉप। मैं तो मेरे भाई मुझे बुला रहे हैं वहाँ पर। दर्शन सिंह रागी उस जमाने में वहाँ के वो अकाल तख्त के ग्रंथी थे। एंड ही बिलोंग्स टू किरतपुर, चंडीगढ़ के पास जगह। उनका सेक्रेटरी था सुरजीत है, क्या पता नहीं, जिन्होंने इमरजेंसी के ज़माने में उनकी बहुत सेवा की थी। जेल में जाकर उनको खाना वाला दे के आते थे। वो मेरे दोस्त के दोस्त थे। भाग सिंह सोडी हैं अम्बाला में, सैंडल होटल के मालिक हैं। तो वो उनके दोस्त के दोस्त थे। उन्होंने सब मुझसे कहा कि देखिए ऐसा ऐसा है, आप हमारी मुलाकात करवाइए। तो हम दत्त साहब को वहाँ पर एक सेंटली वेलकम देंगे। हम उनको फॉलो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि साहब इसके हाथ में कांग्रेस का झंडा नहीं है, किसी नेता का नाम नहीं है, किसी का स्लोगन नहीं है, सिर्फ ही इज ए पीस मार्चर। और आप यकीन जानिए कि साहब यहाँ से लेकर और पंजाब तक, अमृतसर तक, जहां जहां वो गया है, जहां जहां उसने भाषण दिया है, किसी पार्टी का नाम नहीं, किसी नेता का नाम नहीं। अगर कुछ जिक्र हुआ तो भाईचारे का नाम। हम एक हैं का बात हुई। और वही हुआ साहब, उनसे मुलाकात करवाई। वहाँ पर अमृतसर जब गए तो जो वहाँ का डीएसपी एसपी था, शेर खान या शमशेर खान जो भी था, उन्होंने कहा साहब ये आप सीढ़ियों पे आ गए हैं, इसके आगे हम आपके जिम्मेदार नहीं है, आप अंदर जाइएगा, क्या होगा हमको पता नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं आप किसी के सहारे आया भी नहीं था, अपनी बेटी को
अपने 5-6 MLA को लेके वो सब अंदर गए। और ये वहाँ का उनका बयान है, ये उनका नज़ारा है कि वहाँ पर 10 लोग यूँ खेस की बुक्कल लिए हुए इनके साथ चिपके हुए थे। वो कौन थे किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। रागी साहब के पास जाके उन लोगों ने सब वो खेस निकाले, अंदर कार्बाइन्स थी, और कहा कि 10 साहब आप यहाँ आ गए, यहाँ कहीं हो सकता है कोई आपको ऐसा आदमी मिल जाए जो आपको मार दे और बदनाम गुरुद्वारा हो जाए। हम यहाँ हैं, ये हमारी बहन है और हमारे बाप समान है, कुछ नहीं होने देंगे आप। दिस इज द कॉमन फीलिंग। एवरीबॉडी वांटेड पीस, इवन टुडे एवरीबॉडी वांट्स पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन है ना, तो हम जानते हैं साहब, उन्होंने पूरा वो काम खत्म किया, वापस आए, वापस आके साहब दिल्ली में ठहरे, वहाँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हैं। लेकिन ये सब कुछ झेलने के बाद दस साहब नेवर फेल्ट बिटर अबाउट द कांग्रेस। एक छोटी बात हो गई, दिल में लग गई साहब, भावना हो गई, मैं हर्ट हो गया, मेरा इमोशन हर्ट हो गया, मेरा ये हो गया। लेकिन यही उनकी खूबी थी जो 25 साल तक साहब उनकी मुझे सेवा करने का मौका मिला। और मैं उनका बहुत आभारी हूँ, भगवान का बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत सी कमियाँ होंगी, उन्होंने झेली मेरी कमियाँ, और भगवान ने मुझे उनके साथ रहने हमारी